नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। करण जौहर ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मन की शांति के लिए वो ट्विटर से हट रहे हैं और वो कोई पहले सेलिब्रिटी नहीं है, पहले शख्स नहीं है जिन्होंने ट्विटर छोड़ा है या सोशल मीडिया को अलविदा कहा है या सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है। इससे पहले भी ट्रोलिंग से परेशान होकर कई सेलेब्स सोशल मीडिया से ब्रेक ले चुके हैं और सेलेब्स हैं इसलिए उनकी चर्चा हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है। ऐसे बहुत सारे आम लोग होंगे जिन्होंने ट्विटर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो एक तरह से जहरीला एनवायरनमेंट बन चुका है उससे आजिज आकर उसे परेशान होकर वहां से एक ब्रेक लिया हो। सभी ने इसके लिए सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को जिम्मेदार बताया है। कुछ भी लिखो या कहो तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लोग व्यक्तिगत रूप से आहत हो जाते हैं। ट्रोलर्स गालियां और भद्दे कमेंट से पूरी वॉल भर देते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे सोशल मीडिया लोगों की मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, कैसे सोशल मीडिया पर रहकर भी मन की शांति बनाए रखी जा सकती है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, कैसे ट्रोल्स पर नकेल कसी जा सकती है और जो सेलिब्रिटीज हैं क्या कभी कभार वो भी हदें पार करके बिना सोचे समझे कुछ लिख देते हैं जो जाने अनजाने किसी को आहत कर देते हैं। बहुत सारे पहलू हैं इसके, हर किस्म के इसमें ओपिनियन है। चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। करण जौहर के ट्विटर से हटते ही सोशल मीडिया को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोशल मीडिया सेहत के लिए हानिकारक है। इसका जवाब चाहे जो हो, लेकिन करण जौहर ने साफ कहा है कि वो इसकी नेगेटिविटी से परेशान हो चुके हैं और पॉजिटिव स्पेस की तलाश के लिए वो अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी नामचीन हस्ती ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई हो। अभी हाल ही में स्पाइडरमैन की भूमिका निभाने वाले हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड ने इंस्टाग्राम से ब्रेक ले लिया था। उन्होंने तो साफ कहा था कि मेंटल हेल्थ के लिए वो ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम और ट्विटर ओवर स्टिमुलेटिंग है। उनके बारे में किए गए कमेंट्स उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर फैंस और फॉलोअर्स जुटाने की होड़, ट्रोल करना या ट्रोल हो जाना, लाइक्स और ट्वीट पर रीट्वीट जैसी ऐसी कई दिमागी उलझनें होती हैं। कई बार सेलेब्स को अपनी बात कहने पर ट्रोलर्स की गालियों का शिकार होना पड़ता है। यूजर्स वॉल पर ऐसी भद्दी बातें लिख देते हैं जो विचलित कर देती हैं। इसका सीधा असर इनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इससे बचने के लिए कई बॉलीवुड चेहरे सोशल मीडिया से कुछ अंतराल के लिए दूरी बना चुके हैं। इसमें आमिर खान, फातिमा सना शेख, हिना खान, सोनाक्षी सिन्हा, सपना चौधरी जैसे कई पॉपुलर नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जानकार ये भी मानते हैं कि कभी कभी बिना कुछ सोचे समझे सेलिब्रिटीज भी किसी बात की प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनकी बात भी किसी को आहत कर सकती है या किसी को मानसिक रूप से बुरी लग सकती है। साइबर साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड सोशल नेटवर्किंग जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ एक सप्ताह के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से यूजर्स के मेंटल हेल्थ के लेवल में सुधार होता है। इस रिसर्च में 18 से 72 साल के 154 व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को जहां रोजाना सोशल मीडिया का उपयोग करने की मनाही थी, वो केवल हफ्ते में 8 घंटे ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। वहीं दूसरे ग्रुप के लोग आराम से रोजाना सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते थे। स्टडी में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 8 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनमें तनाव के कुछ लक्षण पाए गए, जबकि उन्हीं लोगों को एक हफ्ते बाद 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने को कहा गया तो उनमें अवसाद और चिंता के लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। वहीं जो लोग लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अवसाद के लक्षणों में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। सोशल मीडिया के एडिक्शन को लेकर आई एक और स्टडी में कहा गया है कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार तो हो ही रहे हैं, साथ ही इससे अनिद्रा, आलस्य और मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है। डिप्रेशन, याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं भी सोशल मीडिया एडिक्शन की बड़ी वजह हो सकती हैं। इसके अलावा पेट की बीमारियां, सिर दर्द, आंख दर्द, जी मिचलाना, मांसपेशियों में तनाव जैसी समस्याएं भी सोशल मीडिया एडिक्शन के चलते लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। शारीरिक रूप से होने वाले जितनी भी परेशानियां हैं उनसे ज्यादा मानसिक रूप से होने वाली परेशानियों के लिए सोशल मीडिया बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपकी निजी जिंदगी प्रभावित ना हो और आपका मेंटल स्टेटस दुरुस्त रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित दुबे हैं हमारे साथ, जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ हैं डॉक्टर रमोन लांबा, जो कि जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर लांबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं आज बेहद ख़ास मेहमान, जिन्होंने ख़ास जी बिजनेस के दर्शकों के लिए वक्त निकाला है। जाने माने अभिनेता राजेश तेलंग सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और राजेश सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। हमारी स्टोरी में आपने आखिर में 2 लाइन सुनी होंगी, और उसमें हम कह रहे हैं कि इसलिए सोशल मीडिया से उतना समय ही व्यतीत करें जितना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक हो। अब लिखने के लिए तो हमने लिख दिया, क्योंकि स्टोरी लिखनी है तो इस तरह की लाइनें हमने लिख दी, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सोशल मीडिया पर आप हैं और वक्त का भी ध्यान रख रहे हैं और तनाव भी नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मुझे यह लगता है कि पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि हम चाहे कितनी शिकायत हमारे बच्चों को लेकर करते रहें कि बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन वो जो बच्चे तो जो देखते हैं वो सीखते हैं। और डेफिनेटली हम बच्चों के पास मतलब पास ऑन जो कर रहे हैं चीजें, वो हमारी ही ये बुरी आदतें हैं जो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हम कटौती की जाए स्क्रीन टाइम की किसी भी तरह के, तो वो मेंटल हेल्थ के लिए जरूर अच्छा होता है, मैं ये मानता हूं। लेकिन कर नहीं पाते हम सब, मैं खुद भी नहीं कर पाता हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ। एब्सोल्युटली। और आज जो मुद्दा हमारा है, खास तौर से कहा यह जा रहा है, राजेश सर मेरा सवाल आप ही से है, अभी कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया, अब एक तो उसकी लत है, वो एक अलग इशू है। अब दूसरा एक इशू आता है कि सोशल मीडिया का जो इकोसिस्टम है वो इतना जहरीला हो चुका है कि एक वक्त पे जब हमने इसको शुरुआत किया था एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, आज वो दुनिया से और खुद से, अपने मन से, सुख और शांति से डिस्कनेक्ट होने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। तो ये जो जहर घुल रहा है सोशल मीडिया में, हमारी बातों में कड़वाहट आ रही है, हमारे आचरण में अभद्रता आ रही है, ये इसको कैसे आंकते हैं आप? देखिए, जो डिस्कनेक्ट है वो तो पूरा आप एक डिनर टेबल में बैठे होते हैं, पड़ोस में बैठे हुए से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम मोबाइल की वजह से, क्योंकि कभी भी हाथ में मोबाइल के बिना घर परिवार में भी बैठना मुश्किल हो जाता है, जो कई बार इरिटेट करता है सब लोगों को। लेकिन जब खुद कर रहे होते हैं तब नहीं करता है। तो ये तो है ही, डिस्कनेक्ट कर ही रहा है लोगों को। कनेक्शन के नाम पे हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं कई हद तक अपने आसपास से और अपने आसपास के माहौल से। कई दफा हम जीवन को जीते कम है और जीवन को कैप्चर ज्यादा करने में लगे रहते हैं, एक्सपीरियंस रियल नहीं करते हैं। और जो ये कड़वाहट है, वो मुझे उसका मेजर कारण ये लगता है कि एनोनिमस हो पाने की ताकत होना कड़वाहट को सामने लाता है। अदरवाइज हम सब लोगों में इंसानी फितरत है नेगेटिव थॉट्स आना और चले जाना, लेकिन हम आमतौर पे जब व्यवहार कर रहे होते हैं असली दुनिया में, तो हमारा आइडेंटिटी सामने होती है। इस वजह से हम थोड़ा संभल के बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको एक क्या कहें छद्म रूप मिल जाता है, तो फिर वो एक थोड़ा सा क्या कहना, एब्सोल्युटली सर, होने का। एब्सोल्युटली सर। और मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ। बचपन में हमारे जहन में एक बतौर इंसान जितनी भी शैतानी बातें आती थी, तो वो उसकी पहली शर्त ये होती थी, अगर मैं दुनिया से गायब हो जाऊं या मुझे गायब होने की ताकत मिल जाए तो मैं ये शैतानी कर दूं, मैं वो शैतानी कर दूं, मैं वो फितूर जो है, फलाना फितूर अपने दिल का निकाल दूं, मैं फलाना कुछ कर दूं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एनोनिमस होने की जो ताकत सोशल मीडिया ने दी है, और उसके बाद वो जानता है, वो व्यक्ति, वो ट्रोल जानता है कि मेरी पहचान छिपी नहीं है, मैं छद्म रूप में हूँ, इसलिए मैं अपने मन का हर कुछ जो मेरे मन में आ रहा है उसको मैं जाहिर कर सकता हूँ। अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब कहा ये जा रहा है, देखिए कि ये एक तरह से इस एक कड़ी है ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड की, और उसने भी हमारे समाज का थोड़ा सा ताना बाना जो है सोशल मीडिया पर उसको प्रभावित किया है। शायद हमारा ब्रेन जो है वो डिज़ाइन ही नहीं था या तैयार ही नहीं था इस तरह के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के लिए, और जिसकी परिणति हम देख रहे हैं कि हम अनाप शनाप तरीके से रिएक्शंस कर रहे हैं, और हमारे रिएक्शंस किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए जहर बन जाता है, और वो या तो छोड़ के भागता है या फिर वो अपने मानसिक तनाव में उलझा रहता है। अमित? बिल्कुल दीपक जी, और मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन है जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो उस तरह से ही डिजाइन करती हैं
और की क्यूरियोसिटी आपकी एक्सप्लॉइट करके आपको इतना इन्फॉर्मेशन देती जाए कि आप उसमें हुक हो जाते हो। जैसे इंस्टाग्राम रील देखते देखते घंटों निकल जाते हैं और लोगों को तब रियलाइज होता है जब पता पड़ता है कि अरे 1.5 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। तो ये ब्रेन हमारा उस तरह से ट्रेन नहीं था। हमारे ब्रेन को अचानक से इतना इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो भी उसकी क्यूरियोसिटी, जो कि भूख होती है इन्फॉर्मेशन की, उसका जो कारण है वो क्यूरियोसिटी होती है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लगातार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ब्रेन एकदम से ओवरलोड हो गया इन्फॉर्मेशन से और नहीं समझ में आ रहा है कि किस इन्फॉर्मेशन को कैसे कंज्यूम करना है, और फिर उसको लिंक कर रहा है वो अपनी रियल लाइफ से, जिससे कि वो अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, उसकी फोकस नहीं कर पाता अपने काम पर, वो लिथार्जिक भी हो रहा है कई बार, वो सिर्फ और वर्चुअल वर्ल्ड में ही जिंदगी बिता रहा है, रियल वर्ल्ड में उसके डिस्कनेक्ट हो गए। तो सोशल मीडिया को मैं अनसोशल मीडिया आजकल कहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह थी जो जो उसका टारगेट था कि हम कनेक्ट करें कि लोगों को, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब लोग डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं और लोग उस वजह को रियलाइज करके ड्रॉप भी कर रहे हैं। अभी जो करण ने किया है वो ट्विटर पे जरूर किया है, इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म पर वो है, तो देखना ये होगा कि क्या वो उनका जो रिएक्शन है वो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी दिखेगा। क्योंकि ट्विटर पे क्या होता है कि आप की तरफ से जो रिएक्शन आते हैं आप उसकी वजह से ट्रोल होते हैं। तो इनकी कई बार इस तरह की ओपिनियंस आई जो शायद लोगों को पसंद नहीं आई। एब्सोल्युटली। ये देखिए अब देखिए हमने इस पे थोड़ा सा विचार मंथन भी किया और देखिए इसमें दो तरह के पक्ष हैं, जैसे मैंने की शुरुआत में भी कहा, दो तरह के पक्ष हैं। एक तरफ ट्रोल्स हैं, दूसरी तरफ हैं सेलिब्रिटीज। अब ट्रोल जो हैं वो अपनी भड़ास अगर निकाल दे रहे तो स्वाभाविक रूप से वो सेलिब्रिटी को नागवार गुजरेगा, लेकिन कई बार सेलिब्रिटीज भी इस तरह की गैर जिम्मेदाराना पोस्ट कर देते हैं। कई बार देखा है हम लोगों ने, जो शायद तो ये जो गेम है ये दोनों तरफ का गेम है और इसको हमको मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखना होगा दोनों तरफ से कि हम कब किसको आहत कर देते हैं। और आहत हो जाना आजकल बहुत बहुत फ्रेजाइल हो गया है इंसान। मैं इसी पे डॉक्टर रमोल लांबा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कहा यह जाता था कि भाई सोशल मीडिया पे जब आप होते हैं तो दो तरह की एंग्जाइटीज से एक डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्रेट एंग्जाइटी या स्टेट एंग्जाइटी। अब स्टेट एंग्जाइटी तो चलिए टेम्परेरी रिस्पॉन्स हो गया जो वो उसको एक सिचुएशन में करना है, और ट्रेट एंग्जाइटी में लॉन्ग लास्टिंग टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस फियर एंड वरी। तो वो सोशल मीडिया इतना ज्यादा इन दोनों तरह की एंग्जाइटी को इग्नाइट कर रहा है कि आप बच ही नहीं सकते। आप चाहे सेलिब्रिटी हैं, आप एक आम इंसान हैं, या फिर आप रिएक्शन करने वाले ट्रोल हैं, सब फंसे हुए हैं उसमें। तो कैसे निकले इससे ये समाज? सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया एक पैरेलल यूनिवर्स बन चुका है और ये एक अपने में ही एक रियल वर्ल्ड है, राइट? ऑल्दो इट्स अ मीडिया वर्ल्ड बट वो रियल है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, इट कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन अ रियलिटी और इमेजिनेशन, राइट? सो अगर जो भी ट्रिगर्स हमारे सोशल मीडिया में हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चाइल्डहुड में आपके पास रिजेक्शन इश्यूज रहे हैं और आपके एक पोस्ट डालते हो एंड यू वांट एक्स अमाउंट ऑफ लाइक्स, और वो लाइक्स जब नहीं आते तो हमारा ब्रेन ट्रिगर कर जाता है उस पास्ट अनहील्ड ट्रॉमा पे, जहां पे आपका ब्रेन को रिजेक्शन महसूस हो रहा है एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सम रियल केमिकल्स। उस टाइम पे हमारा ब्रेन लॉजिकली ये नहीं सोचता है कि ये लाइक्स तो सिर्फ सोशल मीडिया के लाइक्स हैं। वो एक रियल स्टोरी बन के हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को और इम्पैक्ट करता है। सो ये समझने के बाद हमको रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ को से बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एंड हमको अपनी आइडेंटिटी रियल वर्ल्ड में जब हम इतने इसको स्ट्रांग बना दे, सोशल आइडेंटिटी, इमोशनल आइडेंटिटी और स्पेशली मेंटल हेल्थ को हम इतना स्ट्रांग कर दें ताकि हमारा ब्रेन कॉग्निटिवली या इंटेलिजेंटली डिसाइड कर सके दैट ठीक है ये सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है, बट मैं रियल वर्ल्ड में तो आई एम हैप्पी इन माय वर्ल्ड। एब्सोल्युटली मैम। तो दुनिया आभासी वहां आखिर इतनी क्यों है उदासी, इसी मुद्दे पर आज हम कर रहे हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ, और राजेश तैलंग हमारे साथ हैं। अच्छा राजेश सर, सॉरी मैं आपको बधाई देना भूल गया। मैंने आपकी वेब सीरीज़ देखी दहन और मज़ा आ गया। मतलब बहुत शानदार कमाल का काम सब लोगों ने किया है और आपने तो झंडे ही गाड़े उस पर अभिनय के, जैसा कि आपसे अपेक्षा रहती है। मिर्ज़ापुर के गुड्डू पंडित के पापा रमाकांत पंडित से और ये जो पूरी यात्रा आपने की है, मैं चाहूँगा कभी इस पर हम ज़रूर बातचीत करें। लेकिन आज
अच्छा, मैं थोड़ा सा उसी शूट के दौरान मैं जोड़ने की अगर कोशिश करूं उस कड़ी को, जब आप लोग जब शूट पे होते हैं तो एक दुनिया जो आभासी दुनिया है वो पैरेलल वर्ल्ड चल रहा होता है। कभी लगता है कि यार आज मैं शूट में ज्यादा बिजी रह गया, आज मैंने कुछ ट्विटर पे डाला नहीं, इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट नहीं डाला, वहां लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है? नहीं, मैं इतना मतलब मैं करता रहता हूँ पोस्ट, लेकिन इतना सारा मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ इस चीज को लेके। बीच बीच में करता रहता हूँ, रेगुलरली करूँ, दिन में 2 करना ही है, दिन की तरह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक भी कुछ नहीं करता, और कई दफा एक दिन में 2 भी कर देता हूँ। तो मैं उस तरह से मतलब मैं जो अभी मैं बोल रही थी वो मुझे वो शायद मैं वो इस बात का ख्याल रखता हूँ कि ये जो आभासी दुनिया है और वास्तविक दुनिया है, उन दोनों का फर्क हर समय मेरे दिमाग में रहे। अच्छा राजेश सर, कैसे आप रिएक्ट करते हैं या आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आप तो अभिनेता भी हैं, निर्देशक भी हैं और कवि भी हैं बहुत अच्छे। आपने कुछ लिखा, अपने मन के भाव आपने लिखे। पहला तो उस क्यूरियोसिटी के बारे में बताएं कि मैंने कुछ लिखा है, इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? और जब आप एक थोड़ा सा अलहदा एक किस्म का एक कमेंट देखते हैं जो आपकी विचारधारा से संभवतः सहमत न हो रहा हो या जाने अनजाने में वो जो ट्रोल की श्रेणी में आ गया, तो वो कमेंट देखकर आपका रिएक्शन क्या रहता है? देखिए, कोई क्रिटिसिज्म हो तो कभी भी बुरा नहीं लगता। कई दफा जैसे मुझसे कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, उसकी तरफ लोग इशारा करते हैं, या कोई फैक्ट गलत चला जाता है उसके लिए कुछ बोलते हैं, या कोई कोट गलत हो जाता है उसके लिए बोलते हैं, तो उसी वक्त आप तुरंत माफी मांग के उसको बदल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कई रिएक्शंस ऐसे आते हैं जो लगता है जैसे किसी एजेंडा के तहत हैं या फिर कंफर्मेशन बायस से हैं, कि वो अपनी ही चीज, आप जो कहना चाहते हैं वो सुनते ही नहीं, दूसरा ही रूप देखना चाहते हैं। तब मुझे लगता है फॉरगिव देम फादर। यही कला, ये पूरी आज जो सार है ना, यही कला है। अच्छा, क्विकली एक सवाल मेरा और होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे, हम सबको बोलते हैं और हम लोग भी एक दूसरे से बोलते हैं, अरे क्यों चिंता करते हो, नीचे अगर कमेंट आया तो ठीक, आप बस पोस्ट करो साहब, कमेंट मत देखो, कमेंट या तो बंद कर दो या देखो मत। तो इस तरह की सलाह दी जाती है आपको, ठीक ये लगती है नेक सलाह है? नहीं, कमेंट देखिए। हाँ। देखिए, बिल्कुल एकदम देखिए कमेंट। मुझे लगता है कि अगर ट्रोल भी है, किसी भी तरह की जबरदस्ती आपकी बुराई की जा रही है या फिर अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो भी अवॉइड किया जा सकता है। और शायद मुझे उस लेवल पे कभी ट्रोल होता नहीं हूं मैं, उसके कई नहीं, कारण हो सकते होंगे। मैंने देखा है, बड़ा इंसान नहीं हूं। मैंने देखा आपके ऑलमोस्ट 0 हेटर्स हैं, मैंने देखा। ये भी आपने मेंटेन जो करके रखा हुआ है। शायद मेरे चाहने वालों की कमी होगी, इस मतलब बहुत ज्यादा गिनती में नहीं है, इस वजह से है, या फिर मैं बेसिकली अपना काम के बारे में डालता हूँ और हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में ही बात करता हूँ। मैं कभी बाकी चीजों पे नहीं करता। मुझे लगता है अगर कोई मुझे क्रिटिसिज्म करना है या कोई और किसी तरफ इशारा उठाना है तो वो मैं मेरी आर्ट के जरिए करूंगा, ना कि ट्विटर या Absolutely. Now this is the flip side of the story. This is the darkened part of the story. जिस पर शायद बात होती नहीं है। अमित, अब देखिए राजेश सर यहाँ पर बैठे, वो कह रहे हैं कि मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, और एक चीज और उन्होंने इंपॉर्टेंट बात जो बोली कि आप देखिए ना, अगर नेगेटिव कमेंट भी आया है तो देखिए, तो अधीर कौन हुआ? अधीर क्या कमेंट करने वाले हो रहे हैं या अधीर क्रिएटर्स और सेलिब्रिटीज हो रहे हैं कि उनको अपना क्रिटिसिज्म चाहिए ही नहीं साहब, हमने जो डाला बस आप तारीफ करो, और अगर आपने तारीफ नहीं करी, कमेंट नेगेटिव हो गया तो हम तो चले साहब। तो अधीर कौन हो रहा है? बिल्कुल एक्चुअली हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ खास समझने की मेरे ख्याल से होड़ लगी हुई है कि मैं कुछ ज्यादा जानता हूं या मैं कुछ ज्यादा इंटेलेक्ट हूं या जो मैं पोस्ट कर रहा हूं वो सही ही है। तो ये भी एक गलत वे ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपको सामने वाले को भी सुनना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कई बार हम अथॉरिटेटिव जब बोलते हैं तब कई सारे लोग आहत हो जाते हैं। जब हम एक डिस्कशन मोड में बोलते हैं तो कई बार वो चीजें इग्नोर कर जाते हैं। तो कई लोग बड़े अच्छे इंटेलेक्ट मैंने देखे हैं, ट्विटर बड़े ढंग से मैनेज कर ले जाते हैं और उनको ट्रोल भी नहीं किया जाता, जबकि वो कई बार गलतियां भी करते हैं। लेकिन कई लोग हर चीज में इतने अथॉरिटेटिव होते हैं कि जब वो कोई गलती करते हैं तो वो बड़ी भारी पड़ जाती है उन पे, क्योंकि वो लोग वेट ही कर रहे होते हैं कि कुछ ऐसा लिख दें और जो बिल्कुल फैक्ट गलत हो।
तो ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि आप शायद उस चीज के लिए तैयार नहीं होते मेंटली, और फिर आपको भी धक्का लगता है और लोग भी आपको ज्यादा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये हर व्यक्ति में हो रहा है, खास तौर से जो टीनेज है। मैं आपको बोलूं, सेलिब्रिटीज के संग तो होता ही है, उनको तो बुरा लगता ही है, क्योंकि वो धीरे धीरे उस हाई की आदत मिल जाती है उनको, कि हर जगह उनको इतना हाई मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहीं पर भी कोई उनको पिन पॉइंट करेगा तो उनको लगता है यार ये तो बड़ा अनयूजुअल है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, और ये तो ट्रोल हो रहा है। कई बार एक सिंपल सा कमेंट भी उनको ट्रोलिंग लगने लगता है। ऐसा भी मैंने देखा, मेरे पास कई सारी कंप्लेंट आई। आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। देखिए, सेलिब्रिटीज की हम बात करते हैं और अक्सर चर्चा करते हैं, पता नहीं जब हम बात कर रहे हैं, अब करण जौहर ने ट्विटर छोड़ा तो हमने चर्चा का आयोजन कर लिया, है ना, तो क्योंकि वो एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक तबके को। लेकिन वो लोग जो बच्चे, खास तौर से अमित, आपने थैंक यू, आपने इस बात को यहां पर उद्धृत किया, छोटे छोटे बच्चे जो कि बुली हो जाते हैं, जो कि ट्रोल हो जाते हैं, उनके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट आता है, उनको पता भी नहीं है उस पर रिएक्ट कैसे करना है। उनका ना मानसिक रूप से उनकी ट्रेनिंग हुई है, ना वो सामाजिक रूप से, ना भाषाई रूप से, उनको नहीं पता, और वो एक अनजाने अवसाद में चले जाते हैं। उनके दिल में वो गहरा धक्का शायद पता नहीं कब तक रहता है। वहां हमें सोचने की आवश्यकता है। और खास तौर से रमोन मैम, खास तौर से मैं जब सोशल मीडिया पे बतौर एक छोटा बच्चा जा रहा हूं कि यार मैं एक कॉमरादरी ढूंढने जा रहा हूं, आई एम एंग्जियस, मैं चिंता में हूं, शायद मुझे कोई कॉमरादरी मिले, मुझे कुछ भाईचारा मिले, मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो मेरी बात को सपोर्ट करें, और वहां पर अगर वो इस तरह से बुली हो जाता तो शायद बच्चे का दिमाग तो ट्रेन ही नहीं है कि कैसे रिएक्ट करना है। तो ये थोड़ा एक अजीब सा पहलू सोशल मीडिया का। डेफिनेटली यस, बिकॉज जो बेसिक एक चाइल्ड का जो दिमाग होता है वो बड़े प्रोग्रामेबल स्टेट में होता है, लाइक टिल 21 years मेच्योरिटी की एज नहीं आती है, स्पेशली दैट अर्ली एज, दैट 14 to 18, वो एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेज होता है। और उस टाइम पे अगर कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट पड़े हमारी साइकोलॉजी पे, समटाइम्स इट लीव्स अ लाइफ टाइम इमोशनल स्कार, एंड यू नो उसका रिपेयर करना नामुमकिन हो जाता है अनलेस यू गो इन फॉर सम थेरेपी एंड ऑल ऑफ दैट। सो बहुत ही ज़रूरी है पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेट करके इस वर्ल्ड के नेगेटिव्स के बारे में बताना है, बिकॉज अगर आप दुनिया को देखेंगे तो जहां पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। सो इट्स अप टू अस कि अगर हम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन एंड द फ्यूचर जनरेशन फॉर द नेगेटिव वर्ल्ड, एंड इतना ट्रस्ट एक बच्चे और पेरेंट्स के बीच में हो ताकि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो बच्चा एक पेरेंट्स पे आके, अपने पेरेंट्स पे आके कन्फाइड कर सके और शेयर कर सके कि मेरे साथ ये हो रहा है। बिल्कुल। एंड इट्स अप टू द पेरेंट्स देन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इट। एब्सोल्युटली। और एक जो सबसे खतरनाक चीज जो हो रही है, वो जो बहुत ज्यादा अब देखी गई है, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया है, आप कुछ भी पोस्ट डालिए, कोई दूसरा पोस्ट डाल रहा है, उसके नीचे एकदम अभद्र से कमेंट आएंगे, और जब आप उनसे पूछिए, राजेश सर ने कहा कि एनोनिमस, कई लोग अपनी पहचान जाहिर करके लिखते हैं, और खास तौर से यंग एज जो बच्चे हैं, और वो कहते हैं कि मैंने गाली कहां दी, मैं तो रोस्ट कर रहा था या रोस्ट कर रही थी। तो एक जो जेन जी है, आप कहें मिलेनियल्स कहें, जो भी इस परिभाषा आप इस आयु वर्ग के बच्चों की करें, उनको ये लगता है कि वो भाषा वाइडली एक्सेप्टेड भाषा है, यही इसी भाषा में हर कोई बात कर रहा है, और इसीलिए इस भाषा में मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, तो ये नॉर्मल है, मैं तो रोस्ट कर रहा हूं साहब। जब किसको नहीं मालूम है कि वो गाली है, वो अभद्र भाषा है, उससे किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो इस तरह की बातें हैं जो सोशल मीडिया पर हो रही हैं। अब किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना इस बहस के बाद, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी हमको दिखानी चाहिए, बट हाँ, अलग अलग आयाम हमने छुए इस चर्चा में, और मुझे लगता है कि वो आयाम समझने में ज़रूर मुश्किल नहीं हुई होगी, आसानी हुई होगी लोगों को इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का सर, आपने वक्त निकाला। राजेश सर, थैंक यू सो मच सर। रमोल लांबा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अमित दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।